हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 12/1/2021 कक्षा बीएड वित्तीय वर्ष विषय गणित शिक्षण संस्कृत शिक्षण अपन एक दिन कर रहे इकाई 3 का प्रकरण है। कल हमने सृजनात्मकता के बारे में पढ़ा था। आज सृजनात्मकता के विकास में शिक्षक की भूमिका, कल हमने अर्थवाद पढ़ा था। शिक्षक की भूमिका कल हमने इसका अर्थवाद पढ़ा था। और आज हम पहले शिक्षक की भूमिका पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम विद्यालय की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। एक जो क्रियाशील, एक सृजनात्मक जो बालक होता है, तो उस बालक को किस तरह से एक शिक्षक मोटिवेट कर सकता है, उसको अभिप्रेरण कर सकता है, अभिप्रेरित कर सकता है, उत्तेजित कर सकता है, उत्साहपूर्ण कर सकता है, जिज्ञासापूर्ण कर सकता है, इच्छा और बहुत सारे कहते हैं कि शिक्षक मैंने एक स्टेटिस्टिक्स को लगाया है कि शिक्षक एक निर्माण का कार्य भी करता है और प्रलय का भी कार्य करता है। किसी व्यक्ति के, किसी बालक के अगर अच्छी बातों का संचार किया, अच्छे ज्ञान का संचार करे, तो वो भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। और अगर हम उसके अंदर नेगेटिविटी और गलत ज्ञान का संचार करें, तो शायद वो समाज में एक आपराधिक बालक भी बन सकता है। तो एक शिक्षक होने के नाते हम प्रत्येक बालक को एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा एक संचार व्यक्ति बना सकते हैं। तो आज हम शिक्षक की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं एक पॉइंट करके बताता हूँ कि शिक्षक सृजनात्मक बालक को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करें। किस तरह से एक रोल निभा सकता है कि शिक्षक सृजनात्मक बालक को पर्याप्त स्वतंत्रता दे। यानी हम अगर बालक को स्वतंत्र रूप से विचारने और कल्पना करने की शक्ति नहीं देंगे, तो वो अपने विचार, अपना मत, अपने जो एक मन में जो चीज चल रही है, खलबली चल रही है, वो कैसे प्रकट करेगा। तो हमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए। सृजनात्मक बालकों के कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। अब सृजनात्मक बालक के साथ पूर्ण सहयोग देना चाहिए। सृजनात्मक जो बालक होते हैं, वो कहीं ना कहीं साहित्य की जरूरत होती है, उनको कहीं ना कहीं चिंगारी की जरूरत होती है। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते हमें हर प्रकार से उनका सहयोग करना चाहिए। इसके बाद में शिक्षक ऐसे बालकों को सृजनात्मक शिक्षण प्रदान करे। बताया कि बालकों को सृजनात्मकता शिक्षण प्रदान करें। मतलब है कि सृजनशील से संबंधित वे सभी बातें बच्चों को, शिक्षार्थियों को बताए, जिससे वह आगे आए और अपने कार्य को और भी अच्छी तरह से पेश कर सके, प्रस्तुत कर सके। इसलिए करना चाहिए। उसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर व्यक्तिगत शिक्षण कराना चाहिए। यानी बालक की व्यक्तिगत
व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण करवाना चाहिए। जैसा बालक जैसी बुद्धि रखता है, जैसे उसके पास में ज्ञान है, उसी ज्ञान के हिसाब से हमको उसका शिक्षण करवाना चाहिए। अगर कोई बच्चा होशियार है तो उसको अधिक ज्ञान देना है। अगर कोई बच्चा अगर कमजोर है तो उसको कम, मतलब है कि उसको और अधिक ज्ञान की जरूरत है, उसको और मोटिवेट करने की जरूरत है, उसको और अभिप्रेरित करने की जरूरत है। शिक्षकों के समय समय पर व्यक्तिगत सम्मोहन किया जाए। शिक्षकों के द्वारा समय समय पर बालकों को सम्मोहित किया जाए। यानी उनको समय पर उनको सम्मोहित किया जाए, यानी उनके बारे में जो भी कर रहे हैं उसके बारे में ज्ञान देते रहे, उसके बारे में परिचय करते रहे, उसके बारे में मोटिवेट करते रहे, जो भी उनको जरूरत है, जो भी उनकी आवश्यकता है उनको प्रदान करते रहे। फिर शिक्षक का उच्च आदर्श सिद्धांतों वाला होना चाहिए। शिक्षक का जो आदर्श होना चाहिए उच्च होना चाहिए। शिक्षक का आदर्श उच्च होना चाहिए। साथ में शिक्षकों को अधिगम के सिद्धांतों नियमों का प्राप्त ज्ञान होना चाहिए। शिक्षकों को अधिगम के सिद्धांतों एवं नियमों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद बोला है कि एक शिक्षक को अधिगम किस तरह से बोला है कि किस तरह से सिखाया जाता है बच्चों को, किस तरह से शिक्षार्थियों को उत्प्रेरित किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उसको प्रेरणा दी जाती है। तो उन सिद्धांतों और नियमों का पूर्ण ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए। उसके बाद में शिक्षकों को अधिगम के सिद्धांत हो गया। शिक्षक बालक के में साहस का भाव, स्वतंत्र निर्माण शक्ति, आत्मविश्वास विकसित करे। शिक्षक बालक में साहस का भाव, स्वतंत्र निर्माण शक्ति एवं आत्मविश्वास का संचार करें। आत्मविश्वास का संचार करें। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये काम करना है। इन बातों को बोला है कि दृष्टिगत करते हुए एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी के अंदर इन गुणों का संचार करना है। तभी वो बालक आगे बढ़ पाएगा, तभी वो बालक उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा वो ज्ञान नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें किसी भी तरह एक शिक्षक होने के नाते उन्हें उत्प्रेरित करना है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करवानी है और उन्हें हर तरह से ज्ञान संचार करवाना है। तभी उसको एक ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी वो उसको सही तरह से राह दिखेगी, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना है और हर तरह से हमें उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहना है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर